इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। बोले वीर तेजा जी महाराज की जय। बोले वीर तेजा जी महाराज की जय। आज वीर तेजा जाट छात्रावास ब्यावर के अध्यक्ष व संयोजक आदरणीय पिता तुल्य वीरेंद्र जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा ये प्रोग्राम ओबीसी के 27% आरक्षण और समाज में विद्यमान कई प्रकार की विसंगतियों का निवारण करने के लिए बुद्धिजीवियों का एक विचार संगोष्ठी का आयोजन राजधानी जयपुर के मैरिज हॉल में किया गया। इसमें मेरा उपस्थित होना या मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसके लिए समस्त आयोजकों को और वीरेंद्र जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके बीच उम्र में आपके बेटों के तुल्य हूँ, छोटा हूँ, अभी 27 साल और लगभग 21.5 साल की उम्र में मैं शिक्षा विभाग में हेडमास्टर के रूप में नियुक्त हो गया था। उसके बाद में सरकार से चूंकि छात्र जीवन से ही संघर्ष किया था, तो जो मुद्दे थे शिक्षा विभाग में आने के बाद में उनके निवारण के लिए संघर्ष करना आरंभ किया। और संघर्ष का फल कुछ ऐसा मिला कि निलंबित करके बीकानेर लगा दिया और 9 महीने तक मैं बीकानेर सस्पेंड होकर रहा। उसके बाद में लगातार लड़ाइयां लड़ी और हमारे जो माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनसे संघर्ष में ईंट से ईंट बजाई, क्योंकि वो भी जाट थे, झुकने को वो भी तैयार नहीं थे, हम भी तैयार नहीं थे। अंत में शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा मंत्रालय छोड़ना पड़ा। हम तो विभाग में आज बैठे हुए हैं। और उसके बाद में राजधानी जयपुर में सबसे पुराने स्कूल राजकीय महाराजा हवा महल में भी फिलहाल संस्था प्रधान हूँ। अभी फिलहाल आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती में सीधी भर्ती में प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से बहुत ही अच्छे नंबरों से चयन हुआ है। और राजनीति विज्ञान में दल और दबाव समूह में पीएचडी मेरा शीर्षक है, वहां मेरा पीएचडी चल रहा है। नेट जेआरएफ भी हो रखा है। ये शैक्षणिक योग्यता थी। और मैं उस परिवार से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश जयपुर के एनएच-8 के आमेर विधानसभा में एक छोटा सा गांव अरनिया, जहां मेरे दादाजी और ने अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रण लेके बारवास बोलते हैं इंदौर, वहां जाकर बोरियां डाली और अपने बच्चों को पढ़ाया। पिताजी और आर्मी में गए, देश सेवा की और रिटायर्ड होने के बाद में 2 शिक्षक बने। एक अभी आरएएस से रिटायर्ड हुए हैं, अमल सिंह सर साधुराम जाट। और बड़े दादाजी हैं, उनके 2 लड़के हैं, दोनों ही आपकी पुलिस विभाग में हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने अनुभव किया है, मैंने जिया है कि यदि किसी परिवार समाज का उत्थान किसी में निहित है तो वो शिक्षा में है। हम जिस गांव से आते हैं, हमारे जो दादाजी और का बड़ा परिवार था, उसमें से हम वहां से उठकर राजधानी जयपुर में और यदि प्रदेश में थोड़ी बहुत यदि पहचान बनाई है, आर्थिक रूप से इतने सक्षम हुए हैं कि आने वाले पीढ़ी और हम अपना व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं, तो उसका एकमात्र मैं कारण शिक्षा को मानता हूं। पिछले दिनों प्राध्यापक की परीक्षा देने के बाद में प्रदेश के 27 जिलों में तबादलों के लिए एक आह्वान करने के लिए यात्रा निकाली। वहां चूंकि मेरी तीसरी बार यात्रा थी, 2 बार पहले बेरोजगारी के लिए निकाली, एक बार वो पूजा छाबड़ा जी के साथ मैंने शांति अभियान के लिए राजस्थान गया। तो कुछ पुराने साथी मिले, कुछ नए जुड़े, लेकिन जाट समाज की व्यथा एक मनीष पारिक नागौर प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर जाट बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन हमारे जब शिक्षा क्षेत्र में जो ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉकों का जब रैंकिंग आता है, सूचकांक आता है, तो नागौर काफी पिछड़ा हुआ है। मैंने जानने का प्रयास किया तो पता चला कि नागौर में अधिकांश तो मेरा युवा वर्ग है, मारवाड़ का जो युवा साथी है बाड़मेर को छोड़कर, वो नशे की ओर जा रहा है। वो एक नया एक जिंदगी के शानो शौकत में एक तस्करी की ओर जा रहा है। बेटा बाप के पास आकर सुबह माँ के हाथ की चाय नहीं पीना चाहता, पता नहीं उसको कौन से हबीब और डोडापोस की लत लग गई कि किसी खड़ी और उसमें जाकर वो चाय पानी पी रहा है। तो इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। अभी मैं 4-5 रोज पहले झालोर में सांचौर में था,
वहां देखा तो बड़े वहां शान और शोभत का प्रतीक इस नशे को बना रखा है। तो आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं या सेवानिवृत्त होंगे, आज हमारे बीच में प्रभात लाल साहब जी आए, उनका प्रोग्राम है, वो भी समाज के लिए काम करते रहते हैं, आज उनका सेवानिवृत्ति प्रोग्राम है, उनको भी शुभकामनाएं। तो ये नशा और शिक्षा, नशा भगाना है और शिक्षा को हासिल करना है। पिछले दिनों 5 मार्च को राजस्थान की राजधानी में विद्यानगर नगर के स्टेडियम में जो जाट महाकुंभ हुआ था, उस जाट महाकुंभ के जो आयोजक थे, उन आयोजकों में 2 चेहरे मैं देख पा रहा हूं। चूंकि ये 2 चेहरे लगभग जनवरी से लेकर जाट महाकुंभ होने तक, चाहे मैनिफेस्टो बनाना हो, विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाना हो, उनमें इनका योगदान अमूल्य और अविस्मरणीय था। लेकिन मैं इनसे स्वयं नाराज हूं और बीच में मैंने कई बार इनको संदेश करने की कोशिश भी की कि जिस आस और उम्मीद और उमंग के साथ में राजस्थान का जाट समाज का युवा इनकी ओर देख रहा था, चूंकि इनका मांग पत्र मिलकर हमने बनाया था, हमारी भागीदारी भी थी। चूंकि ये सम्मेलन, ये संगोष्ठी करने की हमें जरूरत यूं इसलिए पड़ी कि मार्च से जुलाई आ गया, हमें जिन मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी में आह्वान किया था, उनमें राजस्थान की सरकार ने कोई काम नहीं किया। जहां एक और मुख्यमंत्री जी, चूंकि जिस सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उसका कहीं ना कहीं हिस्सा सुरेश जी भाई साहब है, और जिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा राजस्थान की जो सत्ता का संचालन होता है, उसके भागीदार भी हमारे बीच में बैठे हैं और कहीं ना कहीं भागीदार बगड़िया साहब भी रहे हुए हैं। बगड़िया साहब के साथ में एक अनुभव, एक दिन हम बैठे थे, इन्होंने बताया कि तेजा बोर्ड के गठन और 27% आरक्षण के लिए मैंने मुख्यमंत्री साहब को मैसेज कर दिया। जो व्यक्ति तो डायरेक्ट सीएम साहब को मैसेज कर सकता है, वो समाज के लिए ज्यादा न तो ज्यादा प्रत्येक जिला स्तर पर कम से कम 500 गज का एक प्लॉट जाट समाज के छात्रावास को खुलवाई सकता है। जाट महाकुंभ हुआ, उसमें मात्र और मात्र हमारी जो मांग थी वो शैक्षणिक रूप से राजस्थान के जो युवा वर्ग है, लड़का कहीं भी रह सकता है, लेकिन लड़कियां आज भी ग्रामीण परिवेश से माँ और बाप उनको राजस्थान के विभिन्न जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, वह पढ़ने के लिए भेजने से कतराते हैं। चूंकि कई वारदातें होती रहती हैं, कई प्रकार के घटनाक्रम होते हैं। उस समय बड़ी प्रखरता के साथ में जाट छात्रावास के वर्तमान अध्यक्ष और संरक्षक विजय जी पुनिया साहब, बगड़िया जी, सुरेश जी और भगत सिंह जी जो लोहागढ़, सभी ने, भूतपूर्व एमएलए ये अपने मालपुरा के, इन्होंने सबने राजाराम जी के समक्ष ये बात रखी थी कि ये मांग हो, और उन्होंने कहा था विद्यानगर में कोई जमीन है, वहां कोई जमीन है, उसको या तो सरकार दे दे, हम कब्जा कर लेंगे। हम तो इंतजार कर रहे थे सरकार देने के लिए, कब्जे के लिए हम तैयार थे, क्योंकि ये हमारा साध्य पवित्र है और हम साध्य की पवित्रता के लिए साधनों की पवित्रता को भी समझते हैं, लेकिन बड़े अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। समाज में युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप हाथ आगे बढ़ाइए और उनको आशीर्वाद देकर आगे साथ लेके चलेंगे तो मुझे उम्मीद है ये समाज का युवा आपके साथ खड़ा रहेगा। अन्यथा बिना मार्गदर्शन के अभाव के अंदर राजस्थान का युवा शिक्षा को छोड़ के नशा की ओर जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा एक विडंबना की बात नहीं हुई। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका जाट महाकुंभ के जैसे ना हो, इसका साध्य प्राप्ति हो, इसके लिए मैं राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से जो भी हमारे से बन पड़ेगा, प्रदेश के जितने भी शिक्षक आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं। वैचारिक रूप से जो आपका मांग पत्र रहेगा, जो आपका हमारे के लिए आदेश रहेगा, हम उसके लिए पालना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।